औरंगजेब कौन था और कितना क्रूर था, और छावा मूवी में जो कहानी दिखाई गई है उसकी सत्यता क्या है, इसे इतिहास से जांचना भी जरूरी है। आइए अब मैं आपको औरंगजेब के बारे में कुछ फैक्ट्स बताती हूं, जिससे आप खुद तय कीजिएगा कि आखिर वो कितना क्रूर राजा था और उसने सत्ता को हासिल करने के लिए क्या क्या किया था। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा शासक था। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में, यानी आज से करीब 500 साल पहले बाबर ने की थी। उसके बाद हुमायूं शासक बना। हुमायूं 2 बार शासक बना। पहला काल उसका 1530 से 1540 तक रहा और दूसरा जो उसका शासन था वो 1545 से 56 तक रहा। इसके बाद जो अगला शासक आया वो था अकबर। 1556 से लेकर 1605 तक इसने राज किया। इसके बाद जहांगीर का शासन आया। 1605 से 1627 तक उसने राज किया, यानी कि शासन किया। उसके बाद 1627 से 1657 तक शाहजहां का शासन आया और शाहजहां का बेटा औरंगजेब 1658 से 1707 तक उसने शासन किया। और औरंगजेब की एक एक कहानी ये बताती है कि वो कितना क्रूर शासक था। इसी बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया था शासन पाने के लिए, और उसी औरंगजेब को महान बताया जा रहा है। जिस औरंगजेब को अबू आजमी महान शासक बता रहे हैं, जरा आप उनके बारे में भी जान लीजिए। सबसे बड़ी बात, पिता शाहजहां को ही कैद कर लिया सत्ता पाने के लिए। दारा शिकोह समेत 3 भाइयों की हत्या की। बड़े बेटे को अंधा बनाया, छोटे बेटे को कैद में डाल दिया। अपने ही बेटों के साथ ये सुलूक किया। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया, यानी मंदिर जाने पर, अपने धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए आपको कर देना पड़ता था। हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन औरंगजेब की तरफ से कराया गया। गुरु तेग बहादुर का सिर कलम किया औरंगजेब ने। संभाजी महाराज पर अत्याचार किया और फांसी दी। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ समेत 1000 मंदिरों को औरंगजेब ने तुड़वाया। कई मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिद भी बनवाई। संत रामदास और अन्य हिंदू संतों पर भी अत्याचार किया है। तो अनगिनत ऐसी घटनाएं हैं जो इस तरीके से बताती हैं कि औरंगजेब कितना बड़ा अत्याचारी था और उसने क्या किया था अपने शासन के दौरान। यही वजह है कि अब अबू आजमी के उस बयान पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जिन्होंने, जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को, जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं। हालांकि 2 जगहों पर एफआईआर जरूर दर्ज हो गई अबू आजमी के खिलाफ। अब कभी समाजवादी पार्टी तो कभी शरद पवार की पार्टी औरंगजेब का महिमा मंडन करती है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं था। तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देती हूं कि इस्लाम को लेकर वो कितना कट्टर था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के सामने औरंगजेब ने शर्त रखी थी कि चाहे तो वो इस्लाम को कबूल करें या फिर सिर कलम कराने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने शीश कटाया, सिर नहीं झुकाया। 24 नवंबर 1675 को लाल किला के सामने, जहां आज शीशगंज गुरुद्वारा है, वहां पर उनका सिर कलम कर दिया गया। तो वहीं 11 मार्च 1689 को छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज को फांसी पर लटका दिया गया। उनके सामने भी इस्लाम कबूल करने की शर्त रखी गई थी। साथ ही हिंदुओं के खिलाफ औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। काशी विश्वनाथ और सोमनाथ समेत हजारों मंदिरों को औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। और यह कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है। इससे पूर्व भी इनके राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ चुके हैं। यह दर्शाता है कि यह भारतीय संस्कृति,
भारतीय परंपरा से कितनी नफरत और हिकारत करते हैं। मैं इंडी गठबंधन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज 21वीं सदी में जब दुनिया आगे बढ़ने जा रही है, हम न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के साथ 5G रोल आउट और AI की बातें कर रहे हैं, तो उस समय मध्य युग के इस क्रूर अत्याचारी शासक जिसने अपने परिवार के साथ भी इतनी निर्दयता का व्यवहार किया कि 3 सगे भाइयों की हत्या की, अपने बाप को जेल में रखा, उसका महिमा मंडन करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं?